ये मैं देसी जुगाड़ आपके सामने लेके आया हूँ। बिल्कुल देसी जुगाड़ है भाई। आप भी चाहोगे ना तो इस तरीके से अपने घर पे करके बहुत अच्छा पौधे निकाल सकते हो। जी हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और क्या चीज़ की पौधा मैं निकालने वाला हूँ ये चीज़ तो मैं बताऊँगा ही। और इस पौधे से अगर चाहोगे तो आप कितना पैसे कमा सकते हो ये भी मैं बताऊँगा। अगर चाहोगे कि मैं अपने सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए रखूँ, एक पौधा निकाल के अपने छत पे गार्डन पे लगाऊँ, तो वो तरीका भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो मैं देसी जुगाड़ बताया हूँ आपको शुरू में, उसी देसी जुगाड़ से मुझे आज पौधे का तैयार करना है। एक डहनी से मुझे पौधा तैयार करना है और उसमें मुझे कोई चीज़ की मिलावट नहीं चाहिए, कोई चीज़ की मिलावट नहीं चाहिए भाई। तो चलो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। एक स्वस्थ डहनी को देखो आप, जिस तरीके से मैं आपके सामने एक स्वस्थ डहनी देख रहा हूँ। ऊपर भी आप देख रहे हो कि उसमें गांठ है, नीचे भी देख रहे हो कि उसमें गांठ है। लेकिन मैं कट कहाँ पे लगाया हूँ? सीधे बीच में, बीच में कट लगा के। ये कट है भाई, मुश्किल से 1.5 इंची का कट होगा या 2 इंची मान के चलो आप। 2 इंची का कट लगाया हूँ चारों तरफ से। उसके जो चमड़ा है वो निकाल दिया मैं चाकू से। उसके बाद एलोवेरा ज़रूरी है भाई। एलोवेरा इसमें मालिश करने से, एलोवेरा रगड़ने से ये फ़ायदा होती है कि जो पेड़ में इन्फेक्शन होती है, कोई बीमारी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्वस्थ निकलेगा। जो कि इतना ज़्यादा जड़ निकलेगा इसमें से कि हम लगाएंगे बिल्कुल मज़ेदार। और एक छोटा सा गार्डन नहीं, छोटा सा छत के ऊपर मैं गमले में लगा के दिखाऊंगा और उसमें से फल भी दिखाऊंगा। तो ये करने के बाद सबसे ज़रूरी है तरबूज। तरबूज हो तो अच्छी बात है, आपके यहाँ नहीं है तो आप एक प्लास्टिक का गिलास से भी कर सकते हो। लेकिन पहले मैं अपना तरीका बता दूं। इसमें से जितने भी ये तरबूज है, इन सारे तरबूज को मैं निकाल दूंगा। एक एक करके मैं सबको खाली कर देता हूँ। और खाली करने के बाद अब इसमें मैं भरूंगा कोकोपीट। कोकोपीट मिट्टी इसमें भरूंगा। या अगर मान लो आपके यहाँ कोकोपीट नहीं है, आप इसको नहीं समझ पाते हो, तो जो आपके गांव में जो मिट्टी है ना, उसी मिट्टी को आप चाहो तो इसमें भर के और इस पौधे के ऊपर लगा के आपको सिर्फ बांध के छोड़ देनी है। जैसे मैं बांध रहा हूँ इस तरीके से आप भी दोनों तरफ से कट लगा के बांध देना। बांधने के बाद इसमें ऊपर से भी एक प्लास्टिक लपेट देना ताकि इसके अंदर हवा ना जाए भाई। जब इसके अंदर हवा नहीं जाएगा तो ये समझ लो कि हमारी जो पौधा है वो जल्दी से जल्दी तैयार होगी। और इसमें हमें ना पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही हमें कुछ। एक बार सिर्फ लगाओ और लगा के आप छोड़ दो। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। जो आपके गांव में मिट्टी है उसी मिट्टी से आप इस तरीके से करके काम कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। प्लास्टिक तो है ही है आपके गांव में, तरबूज नहीं है तो प्लास्टिक के गिलास तो है ही है आपके गांव में। उतना भी नहीं है तो छोड़ दो आप सीधे। और 40 दिन के बाद आपके सामने लाइव प्रूफ, 40 दिन बाद मैं लाइव प्रूफ आपके सामने आके और खोल के अब दिखाऊंगा मैं कि देखो आप इसमें से क्या निकल रही है। और क्या मैं इसको लगाऊंगा तो आप खुद कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या फल तैयार होगा या नहीं होगा। इसका अंदाज़ा है आपको? बिल्कुल नहीं है। उतना समझदार नहीं हो आप लोग। आप लोग खाली बस घींच मार चांद खूंच कांच खूंच करने वाले हो, समझदार नहीं हो। ना ही आपको दिमाग है, ना ही आप इस चीज़ को केयर नहीं करते हो आप कि किस तरीके से काम होती है। आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से करके काम कर सकते हो। जो मैं बांधा मात्र 40 से 45 दिन छोड़ने के बाद आपके सामने कितनी जड़ें निकल गई देखो आप। अब इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। जो मिट्टी है, जो जड़ है, उसमें से जो मिट्टी है उसको निकाल दो। निकाल के और यहाँ से मुझे काटना है। यहाँ से मैं आपके सामने काट रहा हूँ। और काटने के बाद इस तरीके से आप भी अपने पौधे को अगर निकालते हो तो काट देना। काटने के बाद आप अपने घर पे एक बाल्टी के अंदर मिट्टी को रखना और मिट्टी के बीच से आप खाली कर देना। उसके बाद उसमें आप आसानी से इस डहनी को ले जाके लगा दो, जैसे मैं कर रहा हूँ भाई। मैं इसीलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम दिमाग तो खोले कि हाँ किस तरीके से काम करना है। और इसमें सिर्फ पानी डालना है। आप पानी डाल दो, उसके बाद देखो इसकी कमाल। जय हिंद।